बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अपने मसाइल बड़े लगते हैं और मुश्किल भी लगते हैं, ऐसे है ना। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है और इसका मुमकिन हल क्या है। इसकी वजह और इसका मुमकिन हल एक ही है। इसकी वजह और इसका मुमकिन हल एक ही है। हमें अपने मसाइल इसलिए बड़े लगते हैं कि हमने अपने आप को बहुत छोटा रखा हुआ है। अपने आप को हमने बहुत छोटा रखा हुआ है। एक तरफ तो हम अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टीमेट करते हैं। अगर हमें मसाइल बड़े लगते हैं तो अगर हमें अपने मसाइल बहुत बड़े लगते हैं तो इसकी मुमकिन वजह यह है कि हमने अपने आप को बहुत छोटा रखा हुआ है। और बहुत छोटा रखने का मतलब एक तो ये है कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टीमेट करते हैं। और दर हकीकत हमारे अंदर जो सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे एस्टीमेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। उसमें कमी आ जाती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया। हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। हमने अपनी सलाहियतों को समझा नहीं। हमने अपनी सलाहियतों को उजागर नहीं किया, पॉलिश नहीं किया, अपनी इस्तेदाद नहीं बढ़ाई। और इन वजूहात की बुनियाद पे हमें मसाइल बड़े लगते हैं और हम अपने आप को छोटे लगते हैं। हम अपने आप को छोटा समझते हैं और हम अपने मसाइल को बड़ा समझते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बात इसके बिल्कुल उलट है। और जब हम इसके उलट जाएंगे, जब हम अपने आप को अंडर एस्टीमेट करना बंद कर देंगे, जब हम अपनी कदर व मंजिलत पहचानेंगे, जब हम अपनी सलाहियतों को जानेंगे, तो हमें मसाइल बड़े नहीं लगेंगे। और फिर जब हम अपने आप को डेवलप भी करना शुरू कर दें, अपना आप को पॉलिश शुरू कर दें, एक तरह की वेट लिफ्टिंग जो है, वेट लिफ्टिंग का मतलब ये है कि अपनी इस्तेदाद, अब यहाँ पे वेट का मतलब मसाइल और वेट लिफ्टर का मतलब मसाइल उठाने वाला, मसाइल से निमटने वाला, मसाइल से कुश्ती करने वाला, मसाइल को डिफ़ीट करने वाला जो है। हम जूँ जूँ अपनी इस्तेदाद बढ़ाएंगे, हम जूँ जूँ वेट लिफ्टिंग करेंगे और इसी तरीके से हमारी सलाहियत के अंदर, हमारी इस्तेदाद के अंदर इजाफ़ा होता चला जाएगा। और जूँ जूँ अपनी इस्तेदाद के अंदर हमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा तो हमारे मसाइल जो हैं वो हमें छोटे लगना शुरू हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक आसान सी मिसाल रखता हूँ। मैं आपके सामने एक आसान सी मिसाल रखता हूँ और वो एक मिसाल जो है वो अपने आप वो बात को समझाने के लिए एक तरह का बहुत बड़ा प्रूफ जो है वो साबित होगी इंशाअल्लाह। और वो बात ये है कि फ़र्ज़ कर लें मैं अकेला बैठा हूँ, आप अकेले बैठे हैं। हम लोग सोशल इंसान नहीं हैं। हम लोगों से मिलना जुलना हमारा बहुत कम है, हमारी रिलेशनशिप बहुत कम है, हमने अपने रिलेशनशिप नहीं बनाई। अब क्या होगा? अब जब हमारे ऊपर मसाइल आएंगे, जब मसाइल ने तो आना है, हर एक इंसान ने आना है। मसाइल, ज़िंदगी जो है, इंसान की ज़िंदगी जो है वो मसाइल से ही इबारत है। और मसाइल भी हैं, खुशियाँ भी हैं, नॉर्मलसी भी है, एवरेज और नॉर्मल हालात भी हैं, सब कुछ है। मसाइल इन तमाम तर चीज़ों का ज़िंदगी जो है वो इन तमाम तर चीज़ों का मजमूआ है। अब क्या होता है? अब फ़र्ज़ कर लें हम अकेले रहते हैं, हम किसी इंसान से बात नहीं करते, हम उससे अपनी रिलेशनशिप और अपनी पीआर डेवलप नहीं करते, तो फिर क्या होगा? और फिर हमें मसाइल जो है वो बड़े नज़र आएंगे। अब हम एक काम करते हैं, अब हमारे मसाइल तो वही रहेंगे, लेकिन हमने अपनी पीआर बनाना शुरू कर दी, लोगों से अपनी सलाम दुआ, अपनी रिलेशनशिप, अपनी एक्वेंटेंस जो है वो डेवलप करना शुरू कर दी। और इस पे बहुत मेहनत की और इसका नतीजा क्या हुआ कि 1
سال کی محنت کے بعد، 1 سال کے کام کے بعد ہماری جو ریلیشن شپ ہیں، ہماری جو پبلک ریلیشن شپس ہیں وہ خاصی ڈیولپ ہو گئیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس ایک کام کے کرنے سے ہمیں وہ مسائل کہ جو پہلے ہمیں بہت ڈراتے تھے، ہمیں بہت مشکل لگتے تھے، ہمیں پہاڑ جتنا وزن نظر آتا تھا، ابھی وہی مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل اب ہمیں ڈراتے نہیں ہیں، اب ہمیں وہ مسائل بہت بڑے نہیں لگتے ہیں، اب وہ مسائل ہمیں بہت چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف ایک اعتبار سے ڈیولپ کیا، حالانکہ دیگر اعتبار سے ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ دیگر اعتبار سے ہماری ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود بھی اب ہمیں مسائل چھوٹے لگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑے نظر آتے ہیں۔ اور اس بات سے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں، کئی ایک ذریعے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمیں صرف کسی ایک طریقے کو نہیں بلکہ ہمیں متعدد طریقے جو ہیں وہ ہر ایک پہلو سے اور کئی ایک اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو کئی اعتبار سے ڈیولپ کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ مسائل کے جو آج ہمیں چنگھاڑتے ہیں، آج ہمیں ڈراتے ہیں، آج ہمیں پریشان اور نروس کرتے ہیں، وہ پھر ہمیں بہت چھوٹے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ایک انسان جب اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی بات آتی ہے، جب اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ایک انسان کی ہیلتھ ہے، ایک انسان کی صحت ہے، جو ایک انسان کا سب سے قیمتی اور اہم ترین اثاثہ ہے، اور ہمیں کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہماری زندگی ہے اور ہماری صحت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو ہماری فزیکل صحت جو ہے، ہمارے جسم کی صحت جو ہے، ہمارے تمام تر اعضاء کی صحت جو ہے، ہمارے تمام تر آرگنس کی صحت جو ہے وہ امپارٹنٹ ٹھہرتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نفسیاتی صحت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ اور جب تک ہم اپنی نفسیاتی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، ہماری جسمانی صحت اور ہماری شخصیت کے تمام تر پہلو جو ہیں وہ پھر ادھورے رہ جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے پراپرلی ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔